नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रा। हरियाणा में निकाय चुनाव का 1 साल से ज्यादा समय से इंतजार है। प्रदेश में 23 फरवरी 2021 को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया और तभी से इन चुनावों का इंतजार हो रहा है। अब एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर पंचायत चुनाव को टालने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार का कहना यह है कि पंचायती राज एक्ट में आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट का मामला पेंडिंग होने की वजह से चुनाव में देरी है। आपको बता दें कि सरकार ने महिलाओं के लिए 50% भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित की थी। तो बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। उसके लिए तैयार हैं, जो ही चुनाव आयोग करेगा, आयोग का फैसला करना है तुरंत तैयार है। चुनाव लेट हुआ है पंचायतों पर, वो हाई कोर्ट के कारण से हो रहा है, क्योंकि उसमें सरकार ने जो फैसला लिया वो फैसला था रिप्रेजेंटेशन का। पहले चलता है रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क ये होता है कि जैसे 33% रिजर्वेशन होता था, बहनें 40 पे लड़ देती थी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन 50 का है तो 50 पे लड़ पाएंगे, 55 पे नहीं लड़ सकते। और वो इसलिए ठीक भी किया है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही होना चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर भी वही लोग चले जाते हैं तो फिर जो बाकी लोग हैं जैसे पुरुष हैं, कल को उनकी चिंता करनी पड़ेगी। तो उस नाते से अभी कोर्ट उस बात को स्वीकार करने में थोड़ी उनको, क्योंकि एक नया प्रयोग है पूरे भारत में, थोड़ी उसमें समय लग रहा है। जो ही कोर्ट इस विषय पर फैसला देगा, पंचायत के चुनाव भी तुरंत कराएंगे और नगर पालिकाओं के चुनाव, नगर परिषदों के चुनाव, हम तो ये मान रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग जिस दिन भी घोषणा करें हम क्या। जो आधार लेके संविधान बना है और गांधी जी का सपना है ग्राम स्वराज, वो तो जब भी हो जब वहाँ की पंचायत चुनी जाएंगी, नगर पालिका चुनी जाएंगी, ये सरकार उसमें विश्वास नहीं रखती है। और चलिए आज आपको ग्राफिक के जरिए भी समझाते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है, जिसको लेकर के आप देख रहे हैं कि जमकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर हो रहे थे। लेकिन सरकार का पक्ष है, जो बात रखी गई है या जो वजह है, उसको पहले ग्राफिक के जरिए समझिए। 1 साल से ज्यादा समय से चुनाव का इंतजार है पूरे हरियाणा वासियों को। ग्राम पंचायत 1 साल से ज्यादा हो चुका है। गांव के अंदर आप कह सकते हैं सीधे तौर पर सरकार नहीं है। 23 फरवरी 2021 को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आप समझिए कि अगर पंचायत का कार्यकाल खत्म हो जाए तो विकास कार्य से सीधे तौर पर प्रभावित होता है। पंचायत चुनाव का मामला हाईकोर्ट में लंबित है और इसलिए पंचायत चुनाव में देरी हो रही है, ये बात सबको पता है। पंचायती राज एक्ट में आरक्षण को दरअसल चुनौती दी गई है और इसलिए ये मामला हाईकोर्ट में है, जहां पर अभी ये फिलहाल पेंडिंग है। यानी कि जब तक इस पर कोई निर्णय नहीं होता है तब तक कैसे चुनाव होंगे। सरकार ने महिलाओं के लिए 50% भागीदारी सुनिश्चित की थी, ये निर्णय लिया गया था, लेकिन अब चूंकि पेंडिंग है ये मामला, इसलिए अभी इस पर कोई फैसला नहीं है। सरकार ने याचिका दायर करके हालांकि जल्द से जल्द चुनाव करवाने की अपील सरकार की तरफ से भी की गई है, लेकिन अब जिस तरह की देरी हो रही है उस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में इसका जो असर है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि विकास के जितने भी कार्य हैं उससे निश्चित तौर पर प्रभावित हैं या लोग अपने पसंद का पंच नहीं चुन पा रहे हैं। 23 फरवरी 2021 को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। 1 साल से ज्यादा का समय आप कह सकते हैं कि हो चुका है, बीत गया है, लेकिन अभी इस पर जो सस्पेंस है वो इसलिए है क्योंकि मामला चूंकि कोर्ट के अंदर है और कोर्ट जब तक इसको लेकर के अपना कोई निर्णय नहीं सुनाता है तब तक पंचायत चुनाव का रास्ता साफ नहीं होगा। तो निकाय, स्थानीय निकाय और पंचायत की जो भूमिका है वो उसमें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अब वो कैसे होगा इसको लेकर के जो सवाल हैं वो लगातार बने हुए हैं। और इसलिए ग्राफिक के जरिए हम आपको ये समझा रहे हैं कि देरी के दरअसल कारण क्या है, क्यों पंचायत चुनाव को लेकर के जो देरी है वो देखने को मिल रही है। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए ये भी बताते हैं कि इन देरी की वजह से असर हो क्या रहा है। दरअसल क्योंकि पंचायत चुनाव पिछले 1 साल से अटके हुए हैं, लेकिन इस देरी की वजह से इसका असर क्या है ये समझिए। सबसे अहम बात आपको समझनी यह है, चूंकि ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों पे सीधे तौर पर इसका असर है, चूंकि देर हो चुकी है, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, पंचायत में चुनाव हो नहीं रहे। कई जगह पे ग्रामीण इलाकों के ऐसे विकास कार्य हैं जो कि अधूरे पड़े हुए हैं और चुनाव में देरी का ये भी एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। सरकार ने अधिकारियों को हालांकि निर्देशित किया है कि जो विकास के कार्य हैं उनको सुनिश्चित किया जाए, लेकिन अब
चूंकि गांव के अंदर चुना हुआ कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, इसलिए इसके भी वजह से जो दिक्कतें हैं वो हो रही हैं। तो चलिए अब आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल हैं, उस पर पहले नजर डालेंगे और उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि पंचायत चुनाव के लिए अभी और कितना इंतजार करना होगा। ये सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है पंचायत में चुनाव हुए नहीं। चुनाव में देरी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, क्योंकि सरकार कह रही है मामला पेंच में है। हालांकि सरकार ये भी कह रही है कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय हो। तीसरा सवाल यह है कि बिना ग्रामीण सरकार के जो विकास कार्य अधूरे हैं या जो उससे चीजें प्रभावित हो रही हैं उसका कैसे हल निकलेगा। और गांव के अंदर ही अगर चुनी हुई सरकार ना हो तो जाहिर बात है कि उसका जो हल है वो निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विकास कार्य सीधे तौर पर इससे प्रभावित होते हैं। तो आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। भारत भूषण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारत भूषण जी, स्वागत है आपका चर्चा में। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। महिमा सिंह जी, आपका भी स्वागत है। विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका स्वागत। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है। भारत भूषण जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। चूंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, गांव के अंदर हम लोग देख रहे हैं या हम ग्रामीण सरकार जिसको कहते हैं वो अब चुन नहीं पा रहे हैं लोग। ये जो देरी हो रही है इसके पीछे के कारण ये तो सबको पता कि हाईकोर्ट के अंदर हैं, लेकिन इसकी वजह से जो चीजें प्रभावित हो रही हैं उसका रास्ता कैसे निकालेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपका एक रिएक्शन इसके ऊपर चाहूंगा, कैसे देखा जाए इसको, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, गाँव के अंदर पंच सरपंच चुने नहीं जा पा रहे हैं। देखिए आयुष जी, जिन लोगों ने जो सरकार के द्वारा पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट्स की गई उनके खिलाफ हाईकोर्ट में जाकर के जो याचिकाएं दर्ज की, लगभग 14 याचिकाएं, उन याचिकाओं के कारण ये पंचायती राज चुनाव टला। अब माननीय अदालत के सामने जब तक विपक्ष अपना पूरा पक्ष नहीं रखता है, माननीय अदालत भी जो है वो निर्णय देने में असमर्थ हो जाती है। बहुत प्रयास हुए हैं, अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो सरकार ने लगभग हर बार ये प्रयास किया है कि माननीय चीफ जस्टिस महोदय के सामने भी, उसके बाद जसवंत सिंह जी जो जस्टिस हैं उनके सामने भी, और उन्होंने आदेश भी किए कि पार्टीज जो है जो याचिका करता है अति शीघ्र जो है अपना पक्ष रखें, अपनी प्लीडिंग्स करें, और डेट भी फिक्स की थी कि 11/10/2021 तक इसको कर दें, ताकि जो है निर्णय लेकर के चुनाव को आगे बढ़ाया जाए, चुनाव की प्रक्रिया सुचारू से। आपका कहना निश्चित रूप से ठीक है कि जब सरकार नहीं रहेगी, पंचायती राज में चुनाव नहीं होंगे तो ग्रामीण सरकार नहीं होगी, तो निश्चित रूप से कार्य जो है वो प्रभावित तो होते हैं। वो जन समर्थन के और जनहित के कार्य जो है वो जनता में इसीलिए सरकारें बनाई जाती है पंचायती राज में, पंच सरपंच जिला परिषद, कि उनके अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनके मंशा के अनुसार जो है काम हो सके। लेकिन फिर भी सरकार ने प्रयास किया है, सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिए हुए हैं कि भाई जो भी काम चल रहे हैं और जो आपको लगता है कि प्रस्तावित किए जाने चाहिए वो काम तो जन समर्थन के हिसाब से होने चाहिए और जनता के कल्याण के लिए काम होने चाहिए। लेकिन हम आशा करते हैं कि जो भी लोग इसमें याचिका करता है वो इस बात को समझें कि सरकार का जो संशोधन इसमें किया है वो जनता के लिए ही है। व्यक्तिगत सरकार ने अपने राजनीतिक दल के लिए या अपनी सरकार के लिए नहीं की, जनता के हित के ही किए। उनको मद्देनजर रखते हुए जनता को जहाँ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हम रिजर्वेशन नहीं करें, हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि जिसको जितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए अगर सरकार में कर रही है तो उसको सबको स्वीकार करना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी इसको निपटारा करके और आगे बढ़े तो ये जनता के लिए, पूरे प्रदेश के लिए हित में रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। महिमा सिंह जी, आप सहमत हैं भारत भूषण जी ने जो बात कही है, या इसके कुछ कारण और आपको नजर आते हैं? सरकार की जो नीयत है उस नीयत में खोट है, क्योंकि देखिए चुनावों में विलंब कैसे करवाया जाए इसका कोर्स करना हो तो भाजपा के पास आप चले जा सकते हैं। भाजपा के हाथी के दांत हैं, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की, और यही कहावत मुझे आज याद आ रही है बार बार जब मैं सोच रही हूँ। देखिए अभी बात की गई पक्ष और विपक्ष की, और ये कि कोर्ट के अंदर जब तक सबकी पूरी बात न सुन ली जाए तब तक फैसला नहीं हो सकता। और आज ये बताया जा रहा है कि विलंब जो है वो जो पिटिशनर्स हैं, जो याचिका करता हैं, उनकी वजह से या उनके जवाब में देरी की वजह से हो रहा है। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को याद दिला दूं आयुष जी की पिछले वर्ष की बात है। देखिए 15 अप्रैल को संशोधन किए गए इन अधिनियमों में
जो कि पता था कि 23 फरवरी को कार्यकाल खत्म हो रहा है। उससे पहले कृषि बिलों से डरे हुए जो भाजपा की सरकार है वो पहले ही विलंब करने का सोच रही थी इन चुनावों में, लेकिन उसके बाद जब देखा कि अब और कुछ नहीं तो वो संशोधन करके ये रास्ता निकाल दिया। लेकिन उसके बाद देखिए कोर्ट के अंदर विलंब की कहानी आपको मैं सुनाती हूँ कि कोर्ट के अंदर पहले भाजपा ने एक प्रस्ताव दिया, एक जवाब दावा दिया। उसके बाद जब कोर्ट ने कहा कि आप पुराने नियमों के हिसाब से चुनाव करवा लीजिए, इस बार आपने संशोधन कर दिया, कोई बात नहीं, इसे आप लागू करते रहिएगा। लेकिन 13 याचिकाएं आ गई और जब 13 याचिकाएं आ गई थी तो कोर्ट ने कहा कि इस बार आप पुराने नियमों के हिसाब से जैसे होता आया है वैसे करवा लीजिए और अगले टर्म तक इसका फैसला हो जाएगा और अगले टर्म को आप नए संशोधन के हिसाब से करवा दीजिएगा। तो उस समय तब सरकार ने कहा कि हमें समय चाहिए, जो हमने पहले डिक्लेरेशन दिया है कोर्ट को उस डिक्लेरेशन को वापस लेने का तब समय मांगा था। तो कभी कोई, मैंने तब भी आपके चैनल पे बात कही थी कि पहले बिना सोचे समझे कोई डिक्लेरेशन दे देते हैं, फिर कोर्ट कहती है कि आप पुराने नियमों के हिसाब से करवा लें, तो फिर उस डिक्लेरेशन को वापस लेने का वो समय मांग लेते हैं। तो इस तरह से समय मांगने का खेल तो सरकार ने भी खूब खेला है, आज वो चाहे जो भी कहें। आप पहले भी ये बात देख रहे हैं आयुष जी कि कोर्ट के अंदर ये बात क्यों गई, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। आपको यदि याद हो कि पिछले जो चुनाव हुए थे पंचायतों के, उसमें भी विलंब हुआ था। वो चाहे पिछले चुनावों की बात हो, चाहे इन चुनावों की बात हो, चाहे 134 के ए के तहत दाखिले देने की बात हो, इस सरकार के कार्यकाल में विलंब की तो एक इतनी लंबी फहरिस्त है। और उस विलंब की मैंने जिस बात से शुरुआत की थी उसी बात पर आती हूँ। उस विलंब के पीछे की जो नीयत है वो नीयत साफ नहीं होती। वो नीयत साफ ये दिखाई देता है, देख के मुख्यमंत्री ने जो कमेटियों का गठन करने की बात कही कि देखिए जब तक कार्यभार संभालने के लिए हमारे पास जो पंचायत की बॉडी है वो नहीं है, तब तक के लिए हम ये कमेटियों का गठन कर देते हैं। कमेटियां कौन चलाएगा? इनके अपने प्रशासक चलाएंगे। और भाजपा की कमेटियों की कहानी तो किसी से छुपी नहीं है, अनिल नागर की कहानी तो किसी से छुपी नहीं है। 2400 करोड़ का हमारी माननीय अध्यक्षा ने इस बात को दो तरीके से उठाया है, उठा रही हैं और उठाएंगी, और हम सब उसको गली गली कुचे कुचे तक लेकर जाएंगे। महिमा जी, आपने कुल मिलाकर के नीयत पर सवाल उठाया। मैं भारत भूषण जी से इस पर जवाब दूंगा। मैं आऊंगा सर आपके पास। अभी मैं कुछ और मेहमान उनका रिएक्शन लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ भारत जी। 1 वर्ष का लैग आया है। ठीक है, विजेंद्र रेड्डी जी आपका भी रिएक्शन चाह रहा हूं मैं इसके ऊपर, कैसे इसको देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि वाकई में राजनीतिक मंशा की वजह से ये जो डिले है वो है, या इसके पीछे लीगल कारण जो बता रही है सरकार के द्वारा जो बताया गया या जो भारत भूषण जी कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? हाँ आयुष जी, बड़े ही शर्म की बात है हरियाणा प्रदेश के लिए, केवल एक सरकार पूरे हरियाणा प्रदेश को चलाने का काम कर रही है, जबकि एक लोकतंत्र में जो हमारे ग्रामीण ढांचे को मजबूत करना होता है उसकी लगभग 6369 सरकारें बनती हैं। जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायतों को लेकर के लगभग 6400 सरकारों को इन्होंने खत्म कर दिया और उनका सारा का सारा अधिकार अपनी मुट्ठी में लेने का काम किया। ठीक कहा हमारी बहन महिमा जी ने कि सरकार डरी हुई थी। देखिए नवंबर 2020 में किसान आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन ने सरकार के विरोध में जाकर के पूर्ण रूप से एक आंदोलन को गति दी, जिसकी वजह से सरकार डरी। और जब इनको ये लग गया कि ग्रामीण माहौल में तुम्हारा हिसाब किताब खराब हो चुका है, इसलिए इन्होंने एक नया पंचायती राज संशोधन, द्वितीय संशोधन लेकर के आए अप्रैल 2020 में, ताकि इसकी आड़ में किसी न किसी प्रकार से इस इलेक्शन को आगे खिसकाया जा सके। जब हरियाणा प्रदेश में लगभग 6400 सरकारों का अभाव हो चुका है, तो जाहिर बात है कि ग्रामीण विकास के ऊपर बहुत बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और इसके बाद जैसे अभी हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता बहन ने कहा कि इन्होंने कमेटियां गठित कर दी और उन कमेटियों को पूरी पावर दे दी कि आप विकास के कार्य करवा लीजिए। तो इसका मतलब लोकतंत्र की हत्या की गई। लोकतंत्र में जो गांव का सरपंच है, जिला परिषद का चेयरमैन है, उसके पार्षद है, ब्लॉक समिति के पार्षद है, वो अपने तरीके से गांव के अनुसार अपना विकास का कार्य आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन उनकी शक्तियों को छीन करके जिस प्रकार से सरकार ने अपने हाथों में लेने का काम किया, तो इससे साफ लगता है कि ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, हिटलरशाही में विश्वास करते और जानबूझ करके इनको आगे सरकारने का काम किया। जब देखिए एक बात और आई, बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारी हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में लगभग 13 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं और कोर्ट के फैसले डिले होते ही होते हैं, लंबे खींचे जा सकते हैं या खींच जाएंगे।
जो भी परिस्थितियां हो, जब हाई कोर्ट ने ये कहा सरकार को का आप इस बार पुराने नियमों से करवा लीजिए, आगे नए नियम लागू कर लेंगे। लेकिन सरकार ने अपनी हर गर्मिता दिखाई और कहा कि हम तो नए नियमों से करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की पूर्ण रूप से यही मनता थी कि चुनाव को टाल दिया जाए, तब तक गांव का माहौल ठीक हो, इस तब तक टालने का प्रयास किया सरकार। ठीक है, चलिए, आपने जो बात कही है मुझे लग रहा बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले केसी मलकानिया जी, देखिए पॉलिटिकल बातें केसी मलकानिया जी होती रहेंगी क्योंकि राजनीतिक मेहमान हैं, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते चूंकि गांवों के अंदर सरकार का ना होना, विकास कार्यों का रुक जाना, अपना चुना हुआ जनप्रतिनिधि ना होना, बहुत सारी चीजें हम लोग ग्राउंड पर देखते हैं जो सीधे तौर पर इससे इफेक्टेड होती हैं। अभी ये जो डिले हो रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या सिर्फ इसके पीछे आपको पॉलिटिकल कारण नजर आते हैं या कुछ और भी आप इसके पीछे देख पा रहे हैं? केसी मलकानिया जी। पंचायतें जो होती हैं ये लोकतंत्र का पहली सीढ़ी है, पहला स्तंभ, और यहीं से जो लोकतंत्र हमारा आरंभ होता है। हम ग्रामों की जो समस्या है वो हम पंचों या सरपंचों के सामने ग्रामीण लोग रख सकते हैं। गांव की सड़क टूटी फूटी है या उसमें नालियों का या पानी की समस्या, ये पंचायत के सामने रखते हैं। पहले पंचायतों के पास इतने अधिकार नहीं होते थे, परंतु अब पंचायतों के पास बहुत अधिकार है। और मनोहर लाल सरकार ने एक बड़ा बढ़िया कदम किया है कि पहले ही पंचों सरपंचों के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, और जब महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होती थी तो उनके पति या भाई बहन या कोई और पिता उनको गाइड करता है, उस हिसाब से भी काम करते थे। परंतु अब न्यूनतम क्वालिफिकेशन जो रखी है उससे जो पंचायतें हैं वो पढ़े लिखे सामने आ रहे हैं, इसलिए वो विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। जैसे अब एक साल से पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हो रहे हैं, उसका कारण ये बता रहे हैं कि हमने 50% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। वो बहुत अच्छा कदम है क्योंकि आधी आबादी जो है उसके लिए ये हक मिलना चाहिए। परंतु अगर आपको पता था कि आपने संशोधन करना है तो थोड़ा आप पहले ले आते और पंचायत चुनाव ज्यादा से ज्यादा 6 महीने डिले कर देते, परंतु उसको करना चाहिए था। अब जो अपीलें आ गई है, 13 और अपीलें आ चुकी हैं, तो कोर्ट ने अगर आपको कह दिया है कि आप पुराने हिसाब से चुनाव कर लो तो उसको करा लेना चाहिए ताकि लोगों को ऐसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। परंतु अब सरकार की चाहे कमजोरी समझो, किसान आंदोलन था या कोरोना था, कई कारण रहे हैं जिसके कारण चुनाव डिले भी हुए, परंतु मेन कारण जो है वो हाई कोर्ट में जो केस लगा वो मेन कारण है। तो जब तक वो नहीं निपटता या सरकार ये निर्णय नहीं ले लेती कि हम ये चुनाव पिछले हिसाब से कर लेते हैं और अगला चुनाव जो है जब 50% का जो है हाई कोर्ट जब डिसीजन दे देता है या जो याचिका है उनका निपटारा हो जाता है उसके बाद करा ले तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय पंचायती चुनाव बहुत आवश्यक हैं और पंचायतों के विकास के लिए, आर्थिकता के लिए और देश के विकास के लिए भी, प्रदेश के विकास के लिए पंचायत चुनाव आवश्यक हैं। क्योंकि हम अपनी जो समस्या सरपंच और प्रधानों के पास रख सकते हैं, परंतु बीडीओ या एडीसी या डीसी जो भी अधिकारी होते हैं उनके पास आम आदमी की पहुंच बड़ी मुश्किल होती है, तो जाने से घबराता है। परंतु पंच जो घर आएगा, वोट मांगने आएगा, रोज मिलते जुलते उसके सामने अपनी समस्या रख सकते हैं और उसके हल करा सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार को ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे जो पंचायती चुनाव है जल्द शीघ्र से शीघ्र हो सके, क्योंकि एक साल से ऊपर तो समय निकल चुका है, आगे ना जाने कितना समय लगेगा। इसलिए या तो कोर्ट का डिसीजन जल्दी आ जाए, नहीं तो जो कोर्ट ने दूसरा पक्ष रखा कि आप जो है पुराने हिसाब से चुनाव करा लो तो कुछ सारा से करा लेने चाहिए। ठीक है, भारत भूषण जुएल जी जवाब दीजिए। मैं आयुष जी पहले तो बहन महिमा सिंह जी की बात पर जाना चाहूंगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सरकार की नीयत पर जो प्रश्न उठाया है मैं उसका जवाब देना चाहूँगा जी कि देखिए हमारी सरकार की नीयत पर अगर वो प्रश्न उठाती है तो हमने किया क्या है। हमने देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को 50% उसमें प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन देने का एक अमेंडमेंट किया है। हमने बीसी को, बीसीए को, बीसीबी को उसमें प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। हमने किसी का आरक्षण छीन करके नहीं किया महिलाओं को, क्योंकि अगर या तो कांग्रेस कहे कि वो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के खिलाफ है, वो बीसी और बीसीबी को प्रतिनिधित्व देने के खिलाफ है, लगता तो इनकी मंशा से यही है।
अगर इन्होंने इस सेक्टर में काम किया होता तो शायद आज ये स्थिति ना होती कि महिलाएं आधी आबादी होने के बाद भी उनको प्रतिनिधित्व जो था वो चुनावी उसमें दौर में नहीं मिल रहा था। और इसी तरीके से बीसी और बीसीए को नहीं मिल रहा था। हमने तो अमेंडमेंट किया। अभी बहन जी ने कहा कि पिछले चुनाव में भी जाके सरकार ने उसको चुनाव को टालने का काम किया और अदालत में चले गए। अदालत में पिछली बार भी लोग इसीलिए गए थे, जैसे वो मनकानिया साहब ने भी इस बात की तारीफ की कि पढ़ी लिखी पंचायत को लाने के लिए सरकार ने हमारे पिछले कार्यकाल में अमेंडमेंट किया कि पढ़ी लिखी सरकार हो पंचायत में भी, जिनके पास सीधा सीधा बजट आता है खर्च करने के लिए, अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो वो अपना हिसाब किताब अपने हिसाब से रख पाएंगे। किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी के माध्यम से वो ब्लैकमेल नहीं होंगे या मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगा। और आखिर में माननीय उच्चतम न्यायालय में वो मामला गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थी हरियाणा प्रदेश की, उसमें जीत करके आई और वो लागू हुआ। उसी आधार पर चुनाव हुए और आज देश में लगभग 13 राज्य ऐसे हैं जो हरियाणा प्रदेश के इस मॉडल को अपना रहे हैं और उसी प्रकार से वो पंचायती राज में सुधार के समर्थक बन गए। अब नियत की बात आती है तो नियत तो मैं ये कहता हूँ कि हमने किस नियत से चुनाव टाले। इनका कहना है कि शायद किसान आंदोलन चला था उस कारण से हुआ। अरे नियत की बात तो कांग्रेस में साफ होती है। इंदिरा गांधी जी का उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अगर उनका चुनाव रद्द कर दिया था तो नियत वहां दिखी थी कि उन्होंने एक साथ के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया और रातों रात इमरजेंसी लगा करके देश में एक काला इतिहास लिख दिया। नियत इसको कहते हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने एक अमेंडमेंट की। जो लोग विपक्ष में गए हैं अदालत में, अगर वो अदालत में याचिकाएं ना होती तो सरकार को लेकिन भारत भूषण जी एक सवाल जो और उठा यहाँ पर कि देखिए अगर डिले होने से तो बेहतर है कि एक साल ज्यादा या एक साल से ऊपर हो रहा है, पुरानी व्यवस्था से करवा लेते, अगला आप लोग परिवर्तन करके अगली बार चुनाव आप लोग नई व्यवस्था से मुझे टोक रहे हैं। आयुष जी आप मुझे टोक रहे हैं, आपने किसी को टोका, मुझे उन दोनों की बातों को उत्तर देने दीजिए। नहीं मैं सवाल ऐड कर रहा हूँ, मैं टोक नहीं रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना कि पुरानी व्यवस्था से करवा लेते, डिले नहीं होता। बोलिए सवाल बोलिए, मुझे उत्तर जी भारत भूषण जी, मैं सवाल मेरा यही है जो कि ये भी पैनलिस्ट ने भी यही बात कही कि अगर पुरानी व्यवस्था से पॉसिबल है तो उसको करवा लेते, डिले नहीं होता, बाद में आप अपना नया अमेंडमेंट करते, अगली बार चुनाव ऐसे हो जाता। उसी बात पे आ रहा हूँ आयुष जी, मैं आपको डेट बता रहा हूँ कि 20/8/2021 को जब अदालत ने ये कहा कि चुनाव करवा दीजिए तो उस समय कोरोना के कारण माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी के पास हमारी सरकार ने ये कहा था कि इस समय कोरोना से संक्रमण बढ़ रहा है, चुनाव इस समय संभव नहीं है। कोरोना के कारण जो है उस समय मांगा गया था सरकार के द्वारा अदालत से कि समय दे दीजिए, अभी हम इसमें सक्षम नहीं। खुद हमारी सरकार ने उसके बाद जब पिटीशन में आगे अब इसको तेजी त्वरित कार्रवाई के लिए कहा तो 14 सितंबर 2021 को जो सरकार ने कहा वो ये कहा कि जिस भी विधान से, जिस भी प्रावधान से सरकार अदालत चाहे हम चुनाव करवाने को तैयार हैं। तो उस समय अदालत में क्या हुआ, जसवंत सिंह जी माननीय जस्टिस के अदालत ने क्या कहा कि 11/10/2021 तक जितने भी पक्ष हैं इसमें जो याचिका करता है अपना पक्ष रखें और तुरंत इस तारीख तक पक्ष रखने के बाद हम घोषणा कर देंगे। चाहे वो पुराने प्रावधानों के अनुसार चुनाव करवाने के लिए आदेश दे दे, सरकार आज भी तैयार है। नए प्रावधानों के अधिकार के हिसाब से कर दे तो भी सरकार आज तैयार है। सरकार की मंशा में कहीं कोई खोट नहीं है। सरकार पहले भी चुनाव कराने को तैयार थी, आज भी। हाँ, मैं जरूर ये इनेलो से और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या महिलाओं को 50% जो हमने प्रतिनिधित्व दिया है, रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये इसके खिलाफ है? क्या बीसी और आपके इसी प्रश्न का जवाब ले लेते हैं, महिमा जी से शुरू करते हैं। महिमा जी जवाब। चुनाव कराने को तैयार, ठीक है महिमा जी। नियत की बात जब भाजपा के प्रतिनिधि करते हैं तो हास्यास्पद होता है आयुष जी। ये बात भाजपा को शायद याद दिलाने की जरूरत है कि हाल ही में 40% का जो आरक्षण हमने घोषित किया उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस की पहल है, वहाँ हमारी नियत साफ होती है। या फिर जो पंचायती राज के अंदर पहली बार राजीव गांधी जी महिला आरक्षण लेकर के आए, मुझे लगता है कि भाजपा को इस बात पर कोई संशय नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस की नियत वहाँ से साफ है। और तीसरी बात, महिला आरक्षण बिल को जब हमने राज्यसभा के अंदर पारित करवा दिया था 2014 में आने के बाद से लेकर आज तक कौन से कदम उठाए हैं महिला आरक्षण के लिए, इसके अंदर जबकि माननीय बार पत्र देकर अपनी मंशा और अपना लक्ष्य बार जाहिर किया है सरकार को, तो इसलिए इस सरकार की दोहरी बात तो ये सरकार करे ना। और बात ये करते हैं शैक्षणिक योग्यता की जो ये पंचायती राज में लेकर आए,
उस समय पर भी इसी बात को लेकर सवाल उठते थे कि विधायकों के लिए क्यों जरूरी नहीं है शैक्षणिक योग्यता, और इस तरह के बिल लाने का, संशोधन करने का जो इनको याद आता है वो उसी समय क्यों याद आता है जब कार्यकाल पूरा होने वाला होता है पंचायती राज के नुमाइंदों का, ताकि इस प्रकार का विलंब कर सके और उसके बाद बरगला सके लोगों को ये बता सके कि देखिए साहब, हम तो इस तरह का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष या जो यात्री हैं ये हमारे कार्य में बाधा डाल रहे हैं। इन्होंने बात इमरजेंसी की और मैं बार बार जब भाजपा के प्रतिनिधि इमरजेंसी की बात करेंगे, मैं गांधी की हत्या याद दिलाऊंगी। और मैं तो कहती हूँ कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बार बार माफी मांगी है जनता से। क्षमा विरक्ते भूषणम की हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस बात में हम पूरा यकीन रखते हैं। हमने उसके लिए माफी मांगी। गांधी की हत्या के लिए आरएसएस और बीजेपी कब माफी मांगेगी, इस बात का जवाब। चलिए ठीक है, ये तो बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी महिमा जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि जो भारत भूषण जी ने जो सवाल पूछा महिमा जी, चूंकि आप खुद एक महिला हैं, महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसकी पैरवी तो कम से कम करेंगे ना। महिमा जी आवाज आ रही है आपको? महिमा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए महिमा जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। विजेंद्र रेड्डी जी, यही सवाल आपके लिए भी भारत भूषण जी ने छोड़ा कि भाई महिलाओं को मिलना चाहिए आरक्षण कि नहीं मिलना चाहिए, नियत पर सवाल क्यों? हाँ आयुष जी, देखिए ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आज की महिलाएं बड़ी जागरूक महिलाएं हैं और समाज के हर वर्ग में महिलाएं बढ़ चढ़ करके काम कर रही हैं, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे प्रशासन की बात हो। जब महिलाएं इतनी आगे हर क्षेत्र में जा रही हैं तो इन चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देना कोई गलत बात नहीं है और हम इसका समर्थन करते हैं कि महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलना चाहिए, अच्छी बात है। बट जिस प्रकार से ये शब्दों के जाल में लोगों को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये इनकी गलत बात है। अभी मैं अपने धनखड़ जी का मैंने थोड़ी देर पहले बयान सुना था, वो कह रहे थे रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन में बड़ा फर्क है। भाई रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन का फर्क तो हम भी समझते हैं, जनता भी समझते हैं, आज पूरी जनता जो है ना जागरूक है, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन के इन शब्दों के जाल में उलझा करके आपने तो महिलाओं को भी पुरुषों को भी जीरो बना दिया। 14 महीने हो गए, आप तो आरक्षण देने की और प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने तो सभी को जीरो बना दिया। तो इस प्रकार के शब्दों के जाल में उलझा करके जिस प्रकार से गठबंधन सरकार लोगों के हकों को, उसके अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है, ये क्यों किया जा रहा है? भारत भूषण जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब कोर्ट ने कह दिया कि भाई आप जो है ना पुराने नियमों के आधार पर सवाल, शुरू में ही कह दिया था कोर्ट ने, तो क्यों 8 सितंबर तक आपने इंतजार किया? शुरू में ही क्यों नहीं किया? आपको पता है कोर्ट का प्रोसेस है, लंबा चलेगा, ज्यादा आगे जा सकता है, तो क्यों नहीं इसी टाइम आपने करवाने का काम किया? दूसरी बात है, कायुष जी एक रिकॉर्ड की बात है, कुछ दिन पहले डाटा जारी हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का, हरियाणा गवर्नमेंट को 1100 समथिंग लगभग 1200 करोड़ रुपए जल आपूर्ति के लिए ग्रांट अलॉट हुआ था। तो पूरे हिंदुस्तान का मैंने देखा उसमें, जिसमें हरियाणा के ऊपर मैंने ध्यान दिया तो देखा कि 1200 करोड़ रुपए जल आपूर्ति के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हरियाणा को दिया था और उसका केवल 25% यानी 250-300 करोड़ रुपए ही इन्वेस्ट होगा, बाकी लैप्स हो गया हमारा पैसा। क्यों लैप्स हो गया? क्योंकि गांव में हमारी जो ग्रामीण सरकारें हैं वो नहीं थी और जो इनकी कमेटी बनाई गई थी, आप मानिए जवाब इनकी कमेटी से कि भाई जब 1100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो उसका यूटिलाइजेशन क्यों नहीं है, वो लैप्स क्यों वो वापस गया पैसा? ये सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण है क्योंकि वहां की सरकारें, ग्रामीण सरकारें इन्होंने नहीं बनाई। स्थानीय और ग्रामीण जो यूनिट हमारी लोकतंत्र की है उनके अभाव में वो जो है ना चली गई। दूसरी बात ये करें कि पढ़ी लिखी सरकार होनी चाहिए। यस, मैं भी इसको जो है ना रिकमेंड करता हूँ, मानता हूँ कि पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे वो अच्छे से काम करेंगे। लेकिन आयुष जी मुझे ये बताइए, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार से भी ये प्रश्न पूछता हूँ कि एक व्यक्ति जिसको कोई समस्या है, चाहे वो गाँव का है या शहर का है, दोनों को भी मैं ले लेता हूँ इसमें, जो अपने प्रतिनिधि के पास जाकर स्पष्ट रूप से बात रख सकता है, क्या वो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बनाई गई कमेटी के समक्ष रख सकता है? आज भी हमारे प्रदेश में नहीं देखो प्रैक्टिकली तो ये तो है ना, देखिए ये तो सवाल ही है। चुना हुआ प्रतिनिधि इसीलिए होता ही है, लोकतंत्र के अंदर लोग क्यों चुनते हैं? अगर सब काम अधिकारियों से चल जाता तो फिर तो प्रतिनिधि की जरूरत ही नहीं होती। बेसिक सवाल तो यही है। आपका ये सवाल बिल्कुल वैलिड है। केसी मलकानिया जी, क्या आपको लग रहा है कि मंशा पर सवाल उठाए जा सकते हैं?
मंशा पे तो इसमें विपक्ष के पास है मौका उठाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन जो है 1 साल से अधिक समय के लेट हो चुके हैं और कोर्ट मैंने भी एक बार कह दिया कि आपके पास अगर निर्णय नहीं आता है और जब तक नहीं होता पुराने हिसाब से चुनाव करा लिए जाए। तो सरकार भी सही है, अगर सरकार ने कोर्ट को कह दिया कि अब कोरोना है इसके कारण जो है चुनाव नहीं हो सकते, तो अब समय आ चुका है कि अब चुनाव हो जाने चाहिए। पहले किसान आंदोलन था, उसका बहाना लगा सकते हैं, विपक्ष कह सकता है कि सरकार डरी हुई थी कि लोग हमारे खिलाफ वोट डालेंगे, तो अब तो काफी समय उसके बाद कई जगह चुनाव हो चुके हैं। अब ये वो किसान आंदोलन का डर नहीं है, कोरोना का डर नहीं है, क्योंकि लगता है दोबारा कोरोना आने वाला है, फिर से चुनाव चल जाएंगे। तो लोग जो है अपने प्रतिनिधियों के सामने खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं, ग्राम के विकास के लिए योजनाएं बना सकते हैं। आजकल फार्म तक का टेस्ट कराना पड़ता है, तब प्रधान के पास जाना पड़ता है। अगर बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है और सोलर लाइटें, काफी जो अधिकार है वो पंचायतों के पास हैं और पंचायतें काम करती हैं। इसलिए पंचायतों के चुनाव होना अति आवश्यक है, इसको ज्यादा से ज्यादा डिले नहीं किया जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके इन्हें करा लेना चाहिए, क्योंकि लगता है कि कोरोना दोबारा आ गया तो फिर चल जाएंगे चुनाव और विपक्ष को फिर मुद्दा मिल जाएगा कि चुनाव जो है जानबूझकर टाले गए। हमारी जो महिला है वो पढ़ी लिखी है, वो कुछ ही से आज रिजल्ट लिखते हैं, तो जो लड़कियां हैं और लड़कों से आगे होती है, मैरिट में भी आगे होती है। आप किसी कार्यालय में चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, महिलाएं आपको हर जगह आगे निकलती है। तो महिलाएं ओपन में भी आ सकती है, कोई जरूरी नहीं है वो रिजर्व में ही आएंगी। तो पुराने हिसाब से भी अगर चुनाव कराएंगे तो जो अच्छी पढ़ी लिखी महिला है वो ओपन सीट से भी चुनाव लड़ेंगी। भारत भूषण जी से जवाब भारत भूषण जी, देखिए डिले और दूसरा ये एक सवाल और उठा भारत भूषण जी कि देखिए जो कमेटी बना रहे हैं या जो अधिकारी हैं, जाहिर बात है कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं ग्रामीण क्षेत्रों के या परिवेश के अंदर, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसे वहां पर कहेंगे? अपने जनप्रतिनिधि को तो कह सकता है, ये भी एक बड़ी समस्या है। थोड़ा जल्दी करा लें या आप लोग थोड़ा फोकस करें तो गाँव में जो लोगों को समस्या है निजात मिल सकती है। देखिए, मैं आयुष जी इस बात से बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मलकानिया जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि अधिकारियों के साथ वो जो कंफर्ट लेवल होता है वो ग्रामीण लोगों का नहीं हो पाता है। अपने प्रतिनिधि जो होता है वो अपना प्रतिनिधि होता है, अपना गांव का ही, अपने मोहल्ले का ही होता है, तो उसके लिए स्वाभाविक बात यह है कि कंफर्ट लेवल अच्छा हो, आराम से बात की जा सकती है और अपनी बात जो है किसी भी समय, दोपहर को, शाम को, रात को, सुबह को जाकर के रखी जा सकती है और मनवाई जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी इनेलो भी और कांग्रेस भी जो दोहरा चरित्र की बात भाजपा के ऊपर लागू करने की बात सोच रहे थे वो उनके ऊपर लागू हो गया। कैसे हो गया? उन्हीं के शब्दों में दोनों ने कहा कि हम चाहते हैं कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व या आरक्षण 50% मिलना चाहिए। और माय नेम नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस के लोग हैं, क्यों नहीं अपनी याचिका वापस उठा लेते? जब इस बात को आप स्वीकार करते हैं तो याचिका वापस उठा लीजिए। और इस बात के सबूत भी आप मानते हैं कि जब पढ़ी लिखी पंचायत की बात हरियाणा हमारी सरकार ने की थी पिछली बार और उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया और देश के 13-14 राज्यों ने भी उसको अप्लाई कर दिया और खुद रेणु जी भी कह रहे थे कि पढ़ी लिखी पंचायत का भी हम समर्थन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मंशा के ऊपर शक करने कहाँ जायज है? इसका मतलब एक मिनट मैं बीच में नहीं बोलता। आपने प्रश्न किया था कि जब वो न्यायालय ने कह दिया कि पुरानी व्यवस्थाओं, पुराने प्रावधानों के साथ चुनाव करा लीजिए, उस समय मात्र हमारी सरकार ने ये कहा था, ये 2021 के बाद है, शायद अगस्त की, कि भाई इस समय कोरोना का जो है वो संक्रमण की तो दोबारा से लहर आने का जो है वो लग रहा है, तो हम इस समय चुनाव करवाने में असमर्थ। लेकिन उसके बाद क्या आप देखिए, अगर आपने पिटीशन पढ़े और उसके मतलब सरकार की अगर रीडिंग पढ़ी है तो सरकार ने खुद कहा है कि अगर न्यायालय चाहता है तो पुराने प्रावधान, पुराने कानूनों के हिसाब से सरकार चुनाव कराने को तैयार है, लेकिन हमारी बात सुन ली जाए, हमारी बात सुन ली जाए कि हमारे प्रावधान जो हमने किए हैं उसमें कहाँ कमी है, एक बात को सुन लीजिए, हम अपनी बात रखना है। तो हमने अपनी बात रखी, सरकार ने अपनी बात रखी कि हमने ये अमेंडमेंट किए हैं। अमेंडमेंट क्या है? जैसे कोई डिफॉल्टर है गांव में और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, सरकार ने क्या कहा कि डिफॉल्टर नहीं लड़ेगा। अगर डिफॉल्टर खुद अगर बिजली का बिल नहीं दे रहा है, सरकार के जो लोन लिए हैं उनका भुगतान नहीं कर रहा है,
तो वो आम जनता को कैसे वो सुनिश्चित कर पाएगा, कैसे वो कर पाएगा, कैसे वो एक मॉडल अपने आप को रख पाएगा कि सरकार के ऋण वापस देना चाहिए, बिजली के बिल भरने चाहिए। तो ये अगर ये अमेंडमेंट्स आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप कोर्ट में खड़े, तो कांग्रेस को चाहिए कोर्ट से विड्रॉ करे। और अगर आज भी अदालत कहती है कि पुराने प्रावधानों के हिसाब से, पुराने जो कानून है उसके हिसाब से चुनाव कराने, मैं पूर्ण कह रहा हूँ सरकार आज भी उसमें ठीक है। अब मैं जवाब लेता हूं, एक सेकंड, अब मैं जवाब लेता हूं। गलत बात है, ये झूठ है। आप जवाब ले लेते हैं महिमा जी। ठीक है महिमा जी, होना नहीं देना ठीक है, एक एक सवाल और ले लेते हैं। ठीक है महिमा जी आरव विजयन जी आपके पास, पहले महिमा जी। बिल्कुल झूठ। भाजपा का जो तरीका है लोगों को झूठ बोलकर बरगलाने का, वो बिल्कुल जारी रख रहे हैं भाजपा के प्रतिनिधि। क्योंकि मैंने अपनी वक्तव्य की शुरुआत में, आयुष जी आपको याद होगा, एक डिक्लेरेशन की बात की थी और मैं उसी डिक्लेरेशन की बात को दोबारा उठाते हुए ये याद दिलाना चाहूंगी दर्शकों को आपके माध्यम से कि सरकार ने पहले तो जाकर के हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक फैसला नहीं होगा तब तक आप चुनाव न करवाएं, इस बात का आश्वासन दीजिए। जब याचिकाएं दायर की गई उस समय सरकार ने डिक्लेरेशन दायर करके ये आश्वासन दिया कि जब तक इसका फैसला नहीं होगा हम चुनाव नहीं रखेंगे। लेकिन फिर उसके बाद जब उससे अगली सुनवाई पर, ये पिछले साल सितंबर, शायद अगस्त सितंबर की बात है, अगली सुनवाई पर जब ये बात की गई कि नहीं आप पिछले नियमों के हिसाब से करवा दीजिए, जब हाई कोर्ट ने ये सुझाया कि देखिए इतनी देर तक पंचायतों को खाली रखना ठीक नहीं है, जनप्रतिनिधियों का मामला है, ये देश की सबसे छोटी संसद है और इसको किया जाना चाहिए, तो सरकार ने कहा ठीक है हम पुराने नियमों के हिसाब से करा देते हैं। और फिर उस डिक्लेरेशन को वापस लिया कि जब तक, और उसको वापस लेने का समय मांगा, 2 हफ्ते का समय, यदि मुझे ठीक याद आ रहा है तो 2 हफ्ते का समय उसको वापस लेने के लिए मांगा गया था। उसके बावजूद भी कोई घोषणा नहीं की गई और उसके बाद फिर जवाबों का सिलसिला, जवाबदारी पे जवाबदारों का सिलसिला जारी रहा है और फिर जो भी प्रतिक्रियाएं वहां होती रही हैं वो हम सबके समक्ष है। उसकी टेक्निकलिटीज में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, हालांकि जा सकती हूँ। लेकिन सवाल इस बात का है आयुष जी कि पिछले अगस्त सितंबर में जब हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी थी साफ, अब मुझे एक और कहावत याद दिला दी है भाजपा के प्रतिनिधि ने, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भाजपा को देखकर मुझे बार बार ये कहावत याद आती है कि जब देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मुंबई पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब इनके पास अपना कोई प्लेबुक नहीं होती, अपनी कोई रास्ते नहीं होते, फिर ये कांग्रेस के ऊपर पहुंच जाते हैं। आप जहां राज्य में प्रशासन में बैठे हुए हैं, पिछले साल भी वार्ड बंदी का काम पेंडिंग था, इस साल भी वार्ड बंदी का काम पेंडिंग है। कितना गुमराह करेंगे जनता को झूठ बोलकर भाजपा और उनके प्रतिनिधि, मैं इस बात का बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं। चलिए ठीक है महिमा जी, थोड़ा सा समय की कमी है, मैं एक सवाल विजयन जी का ले लेता हूँ, फिर मैं भारत भूषण जी से उसका जवाब ले लेता हूँ। विजयन जी क्या सवाल है आपका? हाँ आयुष जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने बताया हमारे सम्मानित साथी ने कि डिफाल्टर का हम नया नियम बना रहे हैं। मैं 2009 में नगर निकाय का पार्षद बना था, उस टाइम भी हमने नोडूल सभी बैंकों से भी लिए थे और बिजली विभाग के लिए थे, सारे नोडूल लेकर के उस टाइम भी जमा होते थे। उस टाइम भी ये कानून हुआ करता था कि कोई भी डिफाल्टर जो है ना इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। दूसरी बात आयुष जी, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे साथी ने बात कही है कि मैं नाम नहीं बताना चाहता, कांग्रेस के साथियों ने अपील डाली है, आप नाम क्यों नहीं बताना चाहते? आप हरियाणा प्रदेश के सामने बताइए कि क्या मजबूरी है आपकी कि आप उन साथियों को नाम नहीं बताना चाहते जो कांग्रेसी है और उन्होंने अपील डाली है, उन्होंने इस इलेक्शन को रुकवा करके रखा हुआ है। यदि कांग्रेस के साथियों ने रुकवा करके रखा हुआ है तो आप नाम बताने में क्यों हिचक रहे, क्यों नहीं दुनिया के सामने ओपन करते प्रदेश के सामने कि कांग्रेस के इन साथियों ने अपील डाली है? चलिए भारत भूषण जी जवाब दीजिए। हरियाणा में पंचायती चुनाव, भारत भूषण इसलिए चुनाव को रोकने का काम कांग्रेस ने किया है। भारत भूषण जी से जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं विजय जी, समय नहीं रहेगा, जवाब भी नहीं मिलेगा। भारत भूषण, हाँ दूसरी बात एक और आयुष जी, सर समय की बहुत कमी है, मुझे लग रहा है कि ये 2 सवालों के जवाब मिल जाए। एक बात और भारत भूषण भाई, आपने सुपथ किया है, पूरा हरियाणा प्रदेश में हिंदुस्तान सुन रहा है, क्या आप नाम नहीं बताना चाहते? हाँ ठीक है, चलिए भारत भूषण जी। देखिए रेडू जी, आपकी बात का पहले तो उत्तर ये दूंगा। अभी आपने कहा कि हम जब मैं पार्षद बना था उस समय बिजली के बिलों का डिफॉल्टर को भी इजाजत नहीं होती थी। अरे आपकी पार्टी के मुखिया के बयान तो अखबारों में है, कटिंग्स लाके उपलब्ध करा देता हूँ कि आपका कहना था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो मीटर फाड़ के जोड़ में घेर देंगे, किसी का बिजली का बिल देने की जरूरत कोई ना है। ये आपके पार्टी के मुखिया के बयान है ना। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम ऐसा चाहते थे कि जो डिफॉल्टर है वो बिजली के बिल भरे। आपने तो हरियाणा प्रदेश को इस तरीके से एजुकेट करने का काम कर दिया था
कि भाई बिजली का बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है, इनेलो की सरकार आना चाहिए, बिजली के मीटर पाड़ के घेर देंगे और कोई आपके पास बिजली का कर्मचारी आपके पास पूछना देखने भी नहीं आ सकता। और ऐसा होता था आपकी सरकार के समय पे, कर्मचारी जाते थे उनको बांध करके अंदर बंद करते थे, पिटाई तक करते थे, पुलिस जाकर के छुड़वाया करते। अब आपने दूसरा प्रश्न मेरे से ये किया था कि आपने ये कहा भी नाम नहीं बताना चाहते, जैसा भी महिमा सिंह जी ने कहा कि मैं टेक्निकलिटी नहीं जाना चाहती, इसलिए मैंने ये कहा कि नामों की लिस्ट मेरे पास है। मैं दलाल साहब का नाम लेना चाहूंगा, कांग्रेस के विधायक, मैं छुपा नहीं रहा हूं। मैं तो ये कह रहा था कि बहस का एंगल बदल जाता है, दूसरी तरफ जो चर्चा दूसरी तरफ चली जाती है। मैंने तो इशारा किया था कांग्रेस को कि भाई आप ही के बंधु लोग हैं, आप अगर 50% आरक्षण या प्रतिनिधित्व महिलाओं को देना चाहते हैं तो ये पिटीशन किस लिए, वापस ले लीजिए इस पिटीशन को, चुनाव करवाने दीजिए। और ये भी आप बात बिल्कुल इसमें मैं सत्य बोल रहा हूं, पर आप इसमें डिटेल में जाकर के देखिए, खुद हरियाणा सरकार ने कहा है कि अगर उस समय कोरोना के कारण जो है चुनाव को समय मांगा गया था हरियाणा सरकार के द्वारा कि कोरोना का काल है, तीसरी लहर आने का, संक्रमण के आने का संभावना है, अभी हम उस समय तक चुनाव नहीं करा सकते। लेकिन आज भी सरकार ने खुद लिख करके दिया कि अगर पुराने प्रावधानों के अनुसार भी माननीय उच्च न्यायालय चाहता है कि चुनाव करें। चलिए भारत भूषण जी, अब मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब मुझे यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। भारत भूषण जी, शुक्रिया आपका और आप सभी लोगों का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, अपना और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि हम लोग की उम्मीद यही है कि भाई जल्द से जल्द जो चुनाव हैं ग्राम पंचायत स्तर के वो हो जाएं, ताकि गांव की जो चुनी हुई सरकार है वो गांव का विकास भी कर सके। लेकिन अब इसका रास्ता कैसे निकलता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।